भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोका 19 to 34। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का भक्त भगवान से प्रेम करता है, इसलिए उसे कर्म फलों के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। वह अपना कर्तव्य सही से करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए वह हर परिस्थिति सिचुएशन में संतुष्ट सेटिस्फाइड रहता है। ऐसा व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अचीवमेंट है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होता है। His mind and intelligence are fully controlled। वह ईर्ष्या एनवी नहीं करता। वह सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। He is steady in both success and failure। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए माया को पार करना आसान हो जाता है। श्लोक 25 से भगवान अलग अलग तरह के यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। पहला है दैव्य यज्ञ, देवताओं की पूजा करना। 2 नंबर ब्रह्म यज्ञ, भगवान के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करना। 3 नंबर ब्रह्मचार्य यज्ञ, इसमें ब्रह्मचारी अपने गुरुदेव की देखरेख में भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। 4 नंबर गृहस्थ यज्ञ, गृहस्थ जिनको इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। 5 नंबर आत्म संयम यज्ञ या प्राणायाम यज्ञ, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। 6 नंबर द्रव्यमय यज्ञ, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। 7 नंबर तपोमय यज्ञ, कुछ लोग कठिन तपस्या करते हैं। 8 नंबर योगा यज्ञ, कुछ लोग अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। पतंजलि पद्धति, हठ योग, अष्टांग योग। 9 नंबर स्वाध्याय यज्ञ, कुछ लोग दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इससे अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत दिव्य है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रांसेंडेंटल। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। आत्म साक्षात्कार स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करना आसान नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम एक ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करो जो भगवान की परंपरा में है। हमने आगे डिस्कस किया था कि हम ये भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज जो पढ़ रहे हैं, वह कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है। वे एक प्रामाणिक गुरु हैं जो भगवान श्री कृष्ण के परंपरा में हैं। मेडिकल साइंस के किताब मार्केट में मिलते हैं। अगर कोई डॉक्टर बनने के लिए सब किताबें खरीद कर घर में पढ़े तो भी वह डॉक्टर नहीं बन सकता। उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और टीचर्स से सीखना पड़ेगा। वैसे ही
अगर कोई भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ घर में पढ़े तो आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता जब तक वह एक प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाता। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु भगवान के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए हमें गुरु की सेवा भगवान की सेवा जैसी करनी चाहिए। गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ की प्रगति का रहस्य है। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखते हैं तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं, अतः शिष्य विनीत सबमिसिव हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय रेसिप्रोकेशन पूर्ण हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।